सुप्रभातम। मेरा अहोभाग्य स्वयं चंद्रशेखर आजाद जी ने मुझे निशाना लगाने में अभ्यस्त किया। वैसे बम बनाने में यशपाल जी माहिर थे। मर्क्यूरी फल्मिनेट का निर्माण करना अत्यंत दुष्कर कर्म था, लेकिन यशपाल जी ने यह दुष्कर कार्य कर दिखाया। हालांकि उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ता जा रहा था, लेकिन वे हटे नहीं। 23 दिसंबर 1929 को ट्रेन में सफर कर रहे वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को बम से उड़ाने की योजना भगवती जी एवं यशपाल जी ने बनाई, किंतु कोहरे की वजह से वाइसरॉय की जगह खाली डिब्बा उड़ गया और योजना अयशस्वी रही। लाहौर के पश्चात बम बनाने की फैक्ट्री दिल्ली में भी खोली गई। आजाद जी ने मुझे और यशपाल जी को दिल्ली भेज दिया। दोनों के बीच स्नेह के रंग अधिक गहरे होते गए, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि था। हमारे क्रांति कार्य में कोई भी बाधा न आई। मेरा वास्तव्य कुछ दिन श्री कृष्ण सूरी जी के घर पर था। पश्चात हरिवंश राय बच्चन जी के घर आश्रय लिया। भगत सिंह को लाहौर जेल से छुड़ाने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी ने एक योजना बनाई, किंतु लाहौर की बहावलपुर कोठी में बम फटने के फलस्वरूप भगत सिंह को छुड़ाने की योजना विफल रही। चंद्रशेखर आजाद जी ने यशपाल जी से पूछा, तुम दोनों प्रेम करते हो, बाद में शादी कर लोगे, सशस्त्र क्रांति के आंदोलन के लिए समर्पित कैसे रह पाओगे? यशपाल जी ने प्रत्युत्तर दिया, चंद्रशेखर जी, आजादी के जंग में सिपाही शहीद होते हैं तो क्या वे शादी नहीं करते? राष्ट्र कार्य यह हम दोनों की प्राथमिकता है। आगे चलकर दुर्भाग्यवश 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर जी शहीद हुए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख पद पर यशपाल जी को नियुक्त कर दिया गया। यशपाल जी ने मेरे लिए एक पत्र ध्रुवदेव के मार्फत लिखकर भेजा था। पता नहीं कैसे उस पत्र के टुकड़े पुलिस के हाथों लगे। मेरा निवास श्री कृष्ण सूरी जी के घर पर था। श्री कृष्ण सूरी जी के घर को घेराबंदी कर दी गई। मैं सतर्क थी। चुपचाप वहां से सटक कर ख्यालीराम गुप्ता के घर का आश्रय लिया और गिरफ्तारी से बची। आगे चलकर 22 जनवरी 1932 को यशपाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 14 वर्षों की कठोर कारावास की सजा देकर बरेली के जेल भेज दिया गया। क्रांति गुट का संगठन सूत्र अब निभाना मेरा परम कर्तव्य था। गुट के सदस्य मुझे कॉमरेड सुपरिटेंडेंट कहा करते थे। दिल्ली कॉन्स्पिरसी केस की मुख्य अभियुक्त होने के कारण मुझ पर कड़ी निगरानी थी। आखिर जून 1934 में मुझे भी बंदी बनाया गया। मेरा पत्र मिलने के बाद एक दिन बरेली के जेल के अधीक्षक मेजर श्री मल्होत्रा जी ने यशपाल जी से प्रश्न किया, यशपाल जी, क्या आप किसी प्रकाशवती कपूर को जानते हो? अध्यक्ष महोदय, लेकिन आप ये प्रश्न मुझसे क्यों पूछ रहे हो? यशपाल जी, आप 12 साल जेल में रहने वाले हो, बाहर आने का ठिकाना नहीं, फिर भी आपकी अर्धांगिनी बनने की मनीषा रखने वाली प्रकाशवती का त्याग और बलिदान तो देखिए। वह आपके साथ विवाह करना चाहती हैं। धन्य है
इस आधुनिक सावित्री की, जिसका त्याग एवं बलिदान अतुलनीय है। आखिर यशपाल जी ने मेरे विवाह प्रस्ताव को लिखित सम्मति दी। उसके पश्चात जेल को अदालत के रूप में परिणत कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मिस्टर पेडले और गवाहों की उपस्थिति में 7 अगस्त 1936 को बरेली के जेल में 1 रुपए चाराने में हमारा विवाह संपन्न हुआ। प्रकाशवती कपूर प्रकाशवती पाल बन गई। सौभाग्यवश आशीर्वचन देने के लिए यशपाल जी की माता प्रेमा देवी भी उपस्थित थी। जेल में तो हर्ष और उल्लास का माहौल था। कर्मचारियों ने ही मिठाई बांटी। यशपाल जी गदगद हो गए। प्रकाशो, तुमने सही मायने में मेरे सहधर्मचारिणी की भूमिका निभाई। अवरुद्ध स्वर में वे कहने लगे। मेरे भी नेत्र सजल हो गए। पश्चात पुनः हम अपने अपने जेलों में चले गए। ठोस पुरावों के अभाव में मुझे रिहा कर दिया गया। मैंने दंत चिकित्सक की शिक्षा प्रारंभ की। जेल में यशपाल जी का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता ही गया। बम और बारूद से शुरू उनकी लड़ाई ने धारदार कलम का आश्रय लिया। उनके धारदार कलम ने साहित्य का सृजन करना प्रारंभ किया। पिंजड़े की उड़ान यह पुस्तक उन्होंने जेल में ही लिखी। पति के मुक्ति के लिए मैंने अनेकों से पत्र व्यवहार किया। जेल मंत्री रफी अहमद किडवाई से अनेक बार प्रत्यक्ष मुलाकात भी की। आखिर मेरे प्रेम शक्ति की जय हुई और 2 मई 1938 में यशपाल जी बरेली के जेल से सुरक्षित बाहर आए। हमारा गृहस्थ जीवन सुखे नैव प्रारंभ हुआ। यशपाल जी की यात्रा अब बुलेट से बुलेटिन की ओर परिवर्तित हुई। हिंदी में विप्लव और उर्दू में बागी, यह अंग्रेजी साम्राज्य पर कुठाराघात करने वाले पत्रिकाओं को मुद्रित करना उन्होंने प्रारंभ किया। उनकी कलम तलवार की तरह धारदार थी और शब्द बारूद का काम करते थे। कलम के जरिए क्रांति लाने वाले महान लेखक को हैरान ब्रिटिश सरकार ने पुनश्च बंदी बना लिया। हालांकि मैंने उन्हें आर्थिक चिंताओं से मुक्त रखा था, केवल लेखन कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन 1941 में उन्हें पुनश्च जेल जाना पड़ा। अब विप्लव एवं बागी पत्रिका के लेखन, संपादन एवं प्रकाशन की बागडोर मैंने संभाली। विभाजन के समय हमारा घर तो अनेक शरणार्थियों का आश्रय स्थान था। अनेक उजड़े परिवार को बसाने के लिए हम ईश्वर कृपा से निमित्त हुए। कानपुर में जब हिंदू मुस्लिमों के दंगे चरम पर थे, तब हमारे निवास को उग्रवादी जमाव ने घेर लिया। लेकिन उन्होंने कुछ तहस नहस करने के पूर्व ही निडरतापूर्वक छत पर जाकर मैंने फायरिंग करना प्रारंभ किया। बौखलाया सारा जमाव डर कर भाग गया। अनेक स्तरों पर महत्वपूर्ण योगदान देने के पश्चात भी निर्लेप निस्पृही कर्मयोगिनी ने अलिप्तता स्वीकार ली। हिंदी साहित्य के प्रेमचंद्र उत्तर युगीन की श्रेष्ठ कथाकार यशपाल जी की प्रेरणा शक्ति, भारत की सर्वप्रथम महिला प्रकाशिका, क्रांति का असीधारा व्रत लेने वाली वीरांगना प्रकाशवती पाल एवं विश्वमान्य लेखक यशपाल जी दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।